जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टैपिंग्स.लाइव के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हम सब ने आपको पहले ही बताया, यानी शनिवार को जब हम फेसबुक से लाइव आए थे तो सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने वाले हम ही लोग थे, जिन्होंने आपके साथ ये बात साझा करी थी कि कुछ तो गड़बड़ है डबल इंजन की सरकार में, यानी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में। कुछ तो घर के अंदर गड़बड़ चल रही है। घर के अंदर की ताका झाकी वैसे तो पसंद नहीं, लेकिन राजनीतिक घर जब होते हैं तो उसके अंदर ताका झाकी करना आवश्यक हो जाता है। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा था शनिवार को बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। अब अगर हम गड़बड़ी की बात करें तो गड़बड़ी तो बहुत समय से चल रही है। लोगों की आस थी गैरसैंण को राजधानी घोषित करवाए जाने की। वहां पर उसे कमिश्नरी घोषित कर दिया जाता है, समर कैपिटल बना के उसे रखा हुआ है, और लोगों का आक्रोश, जन आक्रोश जो है उसे शांत कराने के लिए लाठीचार्ज होता है। आज विमेंस डे भी है और महिलाओं के ऊपर कुछ ही दिन पहले लाठीचार्ज हुए गैरसैंण में। तो गड़बड़ तो है। दूसरी गड़बड़ यह है कि उत्तराखंड के सीएम के ऊपर एक केस चलता है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट सीबीआई प्रोब की बात करती है, उसके ऊपर अभी स्टे है। लेकिन जब बात आगे चलेंगी, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है सीबीआई प्रोब जो है वो हायर कोर्ट उसकी इजाज़त दे दे और उसका ऑर्डर दे दे। अगर ऐसा होता है तो स्वच्छ छवि और सुशासन जिसके ऊपर बीजेपी इलेक्शंस लड़ती है, जिसके ऊपर बीजेपी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का दावा करती है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और अभी आने वाले कई सारे इलेक्शंस, कई स्टेट्स में जो इलेक्शंस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा धक्का बीजेपी को झेलना पड़ेगा। तो शायद ये जो चेहरे का बदलाव है ये अहम हो जाता है बीजेपी के लिए इस समय। लेकिन शनिवार की शाम होने तक बीजेपी का एक ऑफिशियल बयान आता है। वो कहते हैं कि 18 तारीख को 4 साल पूरे हो जाएंगे। उसके लिए आपसी मंथन हो रहा था, लेकिन जब विधायकों को गैरसैंण से एयर पिकअप किया जाता है, उन्हें यहाँ बुलाया जाता है, एमपीज और एमएलएज एक साथ बैठते हैं उस गेस्ट हाउस जहाँ पे ये मीटिंग चल रही है, वहाँ से लोगों का नाराज़ होके जाना और फिर दूसरी मीटिंग का होना, उसके बाद सीएम को और बाकी एमएलएस को हल्के हल्के तलब करना दिल्ली में, और करीब 2 महीने से सीएम का और एमएलएस का दिल्ली में हाजिरी लगाना, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं तो ये पता चलता है कि सरकार, उत्तराखंड सरकार यानी बीजेपी जो उत्तराखंड को इस समय रूल कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और अगर ऐसा है और अगर इन सब चीज़ों को एक बक्से में डाला जाए तो क्या हम ये सोच सकते हैं या हम ये समझ सकते हैं कि सेंटर यानी बीजेपी हाईकमान उत्तराखंड की बागडोर किसी और को दे सकती है? और अगर ऐसा है तो वो कौन शख्स होगा जिसके पास आएगी उत्तराखंड की कमान? क्योंकि ज़्यादा समय रह नहीं गया है, 2022 में इलेक्शन हैं और कोई भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड आता है तो उसको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं यहाँ की परिस्थितियों को बदलने के लिए। उत्तराखंड में ये लोगों का कहना है कि इस समय बीजेपी थोड़ा पतले दौर से गुजर सकती है इस इलेक्शंस में। छवि के सुधार के लिए यदि सेंटर सीएम का चेहरा बदलती है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो इन प्रयासों को एक मजबूती दे सके और बीजेपी की स्थिति को यहां पर थोड़ा ठीक कर सके। जहां विपक्ष चुटकियां लेने लगा है बीजेपी के अंदर होने वाली इस उथल पुथल की, बीजेपी के अंदर पहले से ही उत्तराखंड में कई ब्लॉक्स बन चुके हैं, कई पावर सेंटर्स बन चुके हैं। हरक सिंह रावत की अलग टीम है, सतपाल महाराज एक अलग सेंटर बने हुए हैं, और सीएम साहब का कैबिनेट को अपने साथ में लेने की जो बात है उसके ऊपर हर बार कोई ना कोई चुटकी लेता है। कई बार ऐसी बातें उठ चुकी हैं कि सीएम साहब बाकी के मिनिस्टर्स को विश्वास में नहीं लेते हैं जब वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे में अलग अलग पावर सेंटर्स के होने की वजह से, अलग अलग गुट बने होने की वजह से और सीएम के एक अलग दल में होने की वजह से क्या उत्तराखंड में इलेक्शंस के समय एक नेगेटिव असर पड़ेगा? और अगर पड़ेगा तो क्या सेंटर का ये फैसला, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया केवल एक कयास ये लगाए जा रहे हैं
और उथल पुथल जो हो रही है दिल्ली में, देहरादून में, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि शायद ऊंट इस करवट बैठे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग किसे सोचते हैं कि वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तराखंड के इस छोटे से अंतराल में। आप जब इसके बारे में सोचें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखें, तो कुछ चीज़ों में आपके पास एज अ डेटा आपके पास रखना चाहूँगा। कुछ लोग जो हमारी नज़र में हैं, जो हमें लगता है कि सेंटर सोच सकती है इन नामों के बारे में, जैसा रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज, हो सकता है अनिल बलूनी जिनका पहले भी अफवाहों में नाम रहा है। इन सब में से कौन हो सकता है जिसे सीएम के लिए लाया जाए? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये केवल एक तरह के कयास हैं, इनके पीछे अभी फैक्ट्स पूरे नहीं पता हैं। जो हमारी ये बातें होती हैं ये उन तथ्यों पे आधारित होती है जो अभी चल रहा है, जो हो रहा है। और बीजेपी को ये अत्यंत आवश्यक तो हो ही गया है कि वे अपनी इमेज को उत्तराखंड में सुधारें और उत्तराखंड के बेसिस पे जो अलग राज्य हैं, जो दूसरे राज्य हैं, उनमें सुशासन और साफ छवि का जो उनका उदाहरण है वो जहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, उसको बचाव करने के लिए उत्तराखंड में कुछ चेंजेस होने नितांत आवश्यक होंगे। इन सब तथ्यों को जब हम एक साथ रखते हैं, जैसे मैंने कहा, इन सब तथ्यों को जब हम एक बकेट में डालते हैं, उसके बाद कुछ डायरेक्शंस मिलती हैं, वो डायरेक्शंस इशारा करती हैं इस चेंज के लिए। तो अब आपको बताना है या आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि कौन हो सकते हैं वो लोग जिनको आप सोच सकते हैं या आप सोचते हैं कि चेहरा हो सकता है बदला हुआ उत्तराखंड के सीएम का। मैं फिर से बता देता हूं आपको कि कुछ चेहरे जो हमें लगता है या हमें सुनाई देते हैं, वो रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि पहले भी सीएम रह चुके हैं, यहाँ की बारीकियों को जानते हैं, यहाँ के हर व्यक्ति को जानते हैं, धंधेबाजों को जानते हैं, सही गलत करने वाले सब लोगों के ऊपर नज़र रख चुके हैं, तो शायद उन्हें समय कम लगे और कम समय में ज़्यादा एफिशिएंट प्रूव हो। अनिल बलूनी, जिनका नाम बहुत समय से बना रहा है इन तरह की अफवाहों में, कुछ काम और कुछ कनेक्ट उनके सोसाइटी से बने हुए हैं, या सतपाल महाराज, जिनके ऊपर ये अफवाह भी थी कि 2017 का जो इलेक्शन है उसमें बाकी के सारे मिनिस्टर्स, बाकी के सारे इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो कौन हो सकता है वो चेहरा, कौन हो सकता है वो व्यक्ति, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिएगा tappings.live को। अंदर की खबर और बाहर की खबर हम दोनों आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये पूरी सीरीज चलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। बने रहिए हमारे साथ और हम आप तक पहुंचाएंगे हर उस खबर को जिस खबर को रोका जाता है, जिस खबर को दबाया जाता है और नमक मिर्च लगा के आपके सामने लाया जाता है। स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से आपके सामने परोसी जाएंगी ये सारी खबरें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।